हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्मन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स, जिन्हें हम रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम रामसर कैसे पड़ा, यह इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी कार्य विशेषता, वो परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे। हम पढ़ रहे हैं आर्द्रभूमि स्थल, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्द्रभूमि होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आर्द्रभूमि का मतलब होता है नमी वाला क्षेत्र, जहां वर्ष में कम से कम 8 महीने पानी भरा रहता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि वर्ष में 8 महीने या उससे कम या ज़्यादा पानी तो हमारे गाँव या हमारे शहरों या कस्बों के जो तालाब, नदियाँ, झील, झरने होते हैं, वहाँ भी कभी कभी भरा होता है। तो हम उनको भी आर्द्रभूमि स्थल कह सकते हैं कि नहीं, या वो भी रामसर साइट है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो नदी, तालाब या झरने आदि होते हैं, तो वहाँ सरकारी या आपके जो वहाँ की निकाय होंगी वो उन पे अधिकांश कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं। कभी उसकी जल सफाई करवाएंगे, तो कभी उसकी बाउंड्री वॉल करवाएंगे, तो कभी उसमें कुछ ना कुछ करवाते ही रहेंगे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो उसको संभाल कर रखना चाहते हैं। वो हमारी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, उनको संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य होता है। फ्रेंड्स, उसी तरह विश्व स्तर पर कुछ आर्द्रभूमियाँ हैं या पानी वाले क्षेत्र हैं जिनको संभालने के लिए एक ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और वहीं से इन आर्द्रभूमियों को रामसर साइट हम कहने लगे। फ्रेंड्स, आपने क्या समझा कि आर्द्रभूमि स्थल होते क्या हैं? यह नमी वाले क्षेत्र होते हैं जहां वर्ष में कम से कम 8 महीने पानी भरा रहता है। इसको हमें संजो कर रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह हमारी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं और इनको हमें संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। यह नष्ट हो रही थी, इधर उधर बिखर रही थी, तो उनको संभालने के लिए देश के सभी बुद्धिजीवों या पूरे संपूर्ण विश्व के लोगों ने मिलकर सोचा कि इनको संभालना हमारा कर्तव्य है। उनको बचाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की जाती है, एक सम्मेलन किया जाता है, जिसमें सभी देश, सभी विश्व के लगभग सभी देश आके सहभाग करते हैं। और वहाँ एक ईरान के शहर में, रामसर नामक शहर में एक सम्मेलन होता है, जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, तो आपने समझा कि आर्द्रभूमि स्थल क्या होता है। अब हम इसके इतिहास की बात करें तो फ्रेंड्स, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक कन्वेंशन है। विश्व के लगभग तमाम देश मिलकर एक कन्वेंशन करते हैं जहां जल वाले क्षेत्र में, जहां पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित ये एक कन्वेंशन है। मैंने आपको बताया कि ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है जो 2 फरवरी 1971 को होता है। फ्रेंड्स, 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में यह सम्मेलन होने के कारण 2 फरवरी को ही हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के नाम से भी जानते हैं। या विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान दें कि 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन तो हो गया, लेकिन 1975 में इसमें रामसर एक संधि लागू हुई। 1975 में रामसर संधि लागू होने के बाद भारत ने इसमें 1982 में अपने हस्ताक्षर कर सहमति जताई। फ्रेंड्स, इसके इतिहास में आपने क्या जाना कि यह जलीय क्षेत्र होता है, यहाँ पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित होता है। इसी को लेकर एक कन्वेंशन हुआ जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ। 2 फरवरी को होने के कारण हम 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, जिसमें 1975 में रामसर संधि लागू हुई और 1982 में हमारे भारत ने अपना हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अब इसको देखेंगे तो एक करंट से एक क्वेश्चन बनता है, वेटलैंड डे की थीम क्या है, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। अब जैसे 2022 चल रहा है, तो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा कि 2022 की आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। तो आर्द्रभूमि दिवस की थीम आप बिल्कुल एकदम कंठस्थ करके रखेंगे, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फ्रेंड्स, यह आपको विशेष ध्यान देना है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 2022 चल रहा है, तो आपसे करंट में तो ये पूछा जाएगा। यदि आपसे 2021 की भी थीम पूछी जाती है तो आप वह भी ध्यान देंगे, आर्द्रभूमि और जल, यानी वेटलैंड्स एंड वाटर। ये दोनों प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और 2 फरवरी को पूरे विश्व में आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो यह भी विशेष ध्यान देंगे। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होने के बाद एक आता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड होता है उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची होती है जिस स्थान के
पारिस्थिति में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, तकनीकी विकास, प्रदूषण व अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना होती है, वहाँ रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल होता है। यानी कि ये एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का भाग होता है, उनकी एक सूची तैयार की जाती है, उसी को हम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। हमसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो वह आप ध्यान देंगे कि संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल माना जाता है। विश्व में लगभग हमारे 2400 रामसर साइट हैं जिन्हें आर्द्रभूमि स्थल कहते हैं। भारत में अब तक कुल 49 रामसर साइट हैं। अभी जैसे जैसे समय बीतेगा, आगे आएंगे तो और जगहों को ये चिन्हित करेंगे और रामसर साइट बढ़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि अभी तक संपूर्ण भारत में कुल 49 रामसर साइट हैं, जो अभी इसी वर्ष जोड़ी गई हैं। इस 2022 के पहले 2021 तक 47 हुआ करती थी। 2022 में 2 और ऐड हो गई तो हमारी 49 रामसर साइट हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। अगर हम भारत की सबसे पहली रामसर साइट की बात करें तो वह चिल्का झील उड़ीसा की मानी जाती है, जो 1981 में बनी। 1981 में हमने इसको रामसर साइट का दर्जा दिया। फ्रेंड्स, अब आपसे पूछे कि पहली रामसर साइट कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील जो उड़ीसा में, वो भी 1981 में चिन्हित की गई थी, और केवलादेव घनी पक्षी विहार जो राजस्थान में है, ये भी 1981 में ही चिन्हित किया गया था। तो यह दोनों एक ही वर्ष चिन्हित की गई थी, इसलिए आपसे यह कन्फर्म कह पाना कि पहली रामसर साइट कौन सी है, यह सही नहीं होगा कि हम किसी एक को पहली प्राथमिकता दे दें। तो आप ध्यान देंगे कि 1981 में हमारी 2 रामसर साइट चिन्हित की गई थी, जो पहली हमारी चिल्का झील थी और जो 1981 में चिन्हित की गई, और दूसरी केवलादेव घना पक्षी विहार। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि चिल्का झील को और किस नाम से जाना जाता है, या और हम इसे क्या कहते हैं, इसकी कोई एक खास विशेषता मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है, वो माना जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यह आपको विशेष ध्यान देने हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो वह रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में है, यह भी ध्यान देंगे। अगर हम भारत के सबसे नवीनतम 49वीं वेटलैंड्स की बात करें तो वह है हमारा वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में है। ये अभी हाल ही में 2022 में चिन्हित किया गया है। तो ये विशेष ध्यान देंगे आप, भारत की नवीनतम 49वीं रामसर साइट कौन सी है। यह प्रश्न आपसे करंट के साथ स्टैटिक लेके आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा, और इसके पूछे जाने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। 49वीं तो आपको याद रखनी है लेटेस्ट, और इसके बाद आपको सेकंड लास्ट यानी 48वीं रामसर साइट कौन सी है, वह भी आपको ध्यान देनी होगी। तो वह ध्यान दीजिएगा, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। ये दोनों आपको ध्यान देनी है, 49वीं कौन सी है, 48वीं कौन सी है, पहली कौन सी है। अब फ्रेंड्स, हम चूंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे 10 रामसर साइट है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, तो हमें उत्तर प्रदेश का भी ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो पहली रामसर साइट है वह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट हमारी ऊपरी गंगा नदी पर जो ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक जाती है, जो 2005 में चिन्हित की गई थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट के नाम से जानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश वाले विशेष ध्यान देंगे। जैसे आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट की पहली रामसर साइट को चिन्हित कर उसे नोट करें और उसे कंठस्थ करें। हमने अभी तक पढ़ा कि कुल 49 रामसर साइट है, तो हम 49 को एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। पहली हमारी हो गई कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, दूसरी हमारी गहरावीर जो असम में है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा, मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक बार इनको सरसरी निगाह से देख लें, और जो आपकी स्टेट की हो आप उनको नोट करें, उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वही आपसे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाएंगी। तीसरी हमारी हो गई नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में है। चौथा हमारा चंदेर टल वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। पांचवा पौग बांध झील जो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड, मैंने आपको बताया था कि रेणुका वेटलैंड हमारी भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। यह सभी को नोट करनी है, सभी को याद करना है, रेणुका वेटलैंड्स। सातवीं हमारी होकेरा वेटलैंड्स जो जम्मू कश्मीर में है। आठवीं सुरीशार मानसर झील जो जम्मू कश्मीर में है, और नौवीं हमारी तेउस मोरिरी जो लद्दाख में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम 10वीं अष्टमुड़ी वेटलैंड जो केरल में है। 12वीं हमारी सस्त मक्कोट्टा झील जो केरल में है। 13वीं हमारी बेमनाड कोल वेटलैंड
14 भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में है, एमपी वाले इसको ध्यान देंगे। 15 हमारी लोकटक झील जो मणिपुर में है। फ्रेंड्स, अब इनमें बहुत सी चीज़ें जैसे लोकटक झील है, तो इनसे कई प्रश्न आपको याद आ रहे होंगे, तो वो प्रश्न आपको रिवाइज बार बार करने हैं और उनको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है कि इनको और किस नाम से हम जाना जाता है। जैसे हमारी भीतरकनिका मैग्रोवा उड़ीसा में हो गई, चिल्का झील हमारी हारिके झील पंजाब, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कजली झील पंजाब, रोपड़ झील रोपड़ पंजाब, सांभर झील राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। और आगे देखेंगे इसी तरह हमारी पॉइंट कलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, ये हो गया रुद्रसागर झील त्रिपुरा, और 25वीं नंबर की हमारी ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, ये उत्तर प्रदेश की पहली है, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश वाले तो एकदम इसको रट लें। आगे देखेंगे पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स जो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा 1 पश्चिम बंगाल, नंदूर मध्यमेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व नागला वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ये उत्तर प्रदेश की मैंने हाईलाइट कर दी है, तो उत्तर प्रदेश वाले इनको जरूर नोट कर लें और इनको क्रमवार याद भी रखें। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश, सरसई नावल झील इटावा उत्तर प्रदेश में। और आगे देखेंगे आसन रिजर्व उत्तराखंड में है, कबरतल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सुर सरोवर आगरा और त्योकर लेक लद्दाख में, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में। ऐसे देखते हुए हम देखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में और हैदर वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में, जो हमारी 2022 में सम्मिलित हुई हैं, उनको भी विशेष ध्यान देना है। 48 मैंने आपको पहले ही बताया था, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में है, इसे 48वीं है, ये सेकंड लास्ट है, और हमारी जो लास्ट यानी नवीनतम है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। ये करंट में भी आपसे पूछी जा सकती है और स्टैटिक पोर्शन में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे विशेष ध्यान देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।